Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students and I hope you all are safe and well. So dear students, पिछली वीडियोस में हमने बात की थी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की या जर्म लेयर जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें हमने बात की थी कि 3 लेयर्स फॉर्मेशन होती है बॉडी में, ओके। और जिन एनिमल्स में 2 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है यानी एंडोडर्म और एक्टोडर्म, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और जिनमें 3 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है डेवलपमेंटल स्टेजेस में, तो उनको हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा था। अब वो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी हम उसे बोल सकते हैं। तो ओके, तो आज का लेक्चर हम फोकस करेंगे बॉडी कैविटी के ऊपर के डिफरेंट एनिमल्स में डेवलपमेंटल स्टेजेस में किस तरह की कैविटी पाई जाती है। तो उसमें हम 3 कैविटीज़ पढ़ेंगे। पहले तो हम कैविटी का बॉडी कैविटीज़ का यानी सीलोम का एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, वो क्या काम करती है हमारी बॉडी में। उसके साथ साथ हम फिर उसके डिफरेंट टाइप्स जो कि हमारे पास है ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट पैटर्न, क्योंकि ये जब 3 लेयर्स फॉर्मेशन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो उसके अंदर फिर हमारे पास 3 तरह की बॉडी कैविटीज़ पाई जाती है। एक को हम द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट पैटर्न कहेंगे, दूसरा हम जो डिस्कस करेंगे वो है द ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसीलोमेट पैटर्न, और द थर्ड वन इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रू सीलोम पैटर्न। ओके, तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम। दैट इज बॉडी कैविटी इज ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस। ये एक फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड मीन कोई भी वाटर हो सकता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन विच द इंटरनल ऑर्गन्स कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉडी वॉल। अब आपने नाम सुना होगा ब्लास्टोसील कैविटी, इसी तरह आपने नाम सुना होगा गट कैविटी। तो वो जो कैविटीज़ है ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसमें बाद में जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं बॉडी के, यानी लिवर हो गया, किडनीज हो गए, जो लंग्स हो गए, तो ये सारे के सारे जितने ऑर्गन्स होते हैं तो वो फिर वो सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड मीन लटके हुए होते हैं, उनको स्पेस प्रोवाइड करता है कौन? ये बॉडी कैविटी। तो ये तो था इसका थोड़ा बहुत डिफिनीशन। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ द बॉडी कैविटी के, इसकी एडवांटेजेस क्या है, अहमियत क्या है इसकी, और ये क्या क्या कौन से काम करते हैं। तो इट्स प्रोवाइड रूम फॉर ऑर्गन डेवलपमेंट। तो सबसे पहला जो इसका काम होता है ये रूम प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। जो भी ऑर्गन डेवलपमेंट यानी डेवलप हो रहा हो, उसकी ग्रोथ हो रही हो, उसका साइज बढ़ रहा हो, उसकी डेवलपमेंट हो रही हो, तो उसके लिए ये रूम प्रोवाइड करता है यानी स्पेस प्रोवाइड करता है ये जो बॉडी कैविटी है। लेकिन ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में हमारे पास फॉर्म होती है। ओके, प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन। ये तो बहुत सिंपल है कि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस की डिफ्यूजन के लिए, न्यूट्रिएंट्स खुराक के लिए, एंड वेस्ट इनटू एंड आउट ऑफ द ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स के अंदर जो कोई वेस्ट अंदर हो उसको बाहर या उसके अंदर आने जाने के लिए ये क्या करती है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास जो द थर्ड वन है वो है प्रोवाइड एन एरिया फॉर स्टोरेज। अब ये स्टोरेज के लिए भी क्या करता है? एरिया प्रोवाइड करता है। जिस तरह आपने नाम सुना गट कैविटी जिस तरह हो गया, तो उसके अंदर जब हम फूड लेते हैं तो वो उसके साथ साथ जिस तरह स्टमक हो गया एक कैविटी लाइक है ना, तो वो उसको क्या करता है? स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ हमारे पास इट आल्सो एक्ट एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन सम एनिमल। अब स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जिसमें हमारे पास वाटर एंटर होके कैविटी के अंदर एक कैविटी हो और उसके अंदर वाटर एंटर हो जाए और वो उसको एक डिफिनिट शेप दे, एक प्रॉपर शेप दे, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बोलते हैं। जिस तरह के एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जिस तरह के अर्थवर्म हो गए, राउंड वर्म हो गए, या इसी तरह स्टारफिश हो गए, तो उसके अंदर हमारे पास जो स्केलेटन होती है उसका जो शेप कंट्रोल करता है वो क्या करता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होती है उसके अंदर। और वो किसके बदौलत होती है? उसके अंदर ये कैविटी उसके अंदर पाई जाती है जो फ्लूइड से फिल्ड होके उसको एक डेफिनेट शेप देता है। तो इस वजह से इट एक्ट एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ओके, तो ये तो था एडवांटेजेस ऑफ द बॉडी कैविटी। उसके बाद हम उस कैविटीज के 3 तरह की कैविटीज पाई जाती है एनिमल्स में। तो वो जो सबसे पहली वन है
हम नाइडेरियंस तक आ चुके थे। फिर हमने पढ़ा था कि नाइडेरियंस जितने भी फाइलम के मेंबर्स है उनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और वो रेडियल सिमेट्रिकल है। फिर हमने पढ़ा कि बाकी जितने भी एनिमल है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बाइलेट्रियल सिमेट्री उसके अंदर है। तो वो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है उनको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीलोम। तो जो हमारे पास सबसे पहले वन है वो है द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट पैटर्न। एसिलोमेट मीन के कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी इन एनिमल्स में। ओके, इन दिस mesodermal cells, in this pattern of asilomate, mesodermal cells completely fill the blastocele। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जब डेवलपमेंटल स्टेजेस में ब्लास्टोसील कैविटी बनेगी तो उस ब्लास्टोसील को फिर फिल करेगी मीजोडर्म। ओके, तो या तो वो पूरा फिल करेगी या फिर वो फॉल्स तरीके से यानी ट्रू सीलोम नहीं, ट्रू तरीके से नहीं फिल करेगी, या फिर वो बिल्कुल सही तरीके से उसे कैविटी भी होगी और फिल भी करेगी। तो वो जो मीजोडर्मल सेल है अगर वो फुली फिल्ड कर ले ब्लास्टोसील को तो उसको हम क्या कहेंगे कि एसिलोमेट, के कोई कैविटी बाकी ना रहे उसके अंदर, और लिविंग एगेट, और सिर्फ एक ही कैविटी बच जाती है जिसको हम गट कैविटी एज द बॉडी कैविटी, और उसके अंदर एक ही कैविटी पाई जाती है जिसको हम गट कैविटी बोलते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम, हम अभी डायग्राम से समझते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो एसिलोमेट कैविटी है, अगर आप प्लेटीहेल्मिन्थीस को देख ले, जितनी भी मेंबर्स है प्लेटीहेल्मिन्थीस की, उसके अंदर जो बहुत मशहूर है वो है फ्लैट वर्म, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। ये हमारे पास एक फ्लैट वर्म है, फ्लैट वर्म है। अगर हम, ये एक पत्ते की तरह होता है चिपटा हुआ, तो अगर हम इसको दरमियान में से काट ले, इसी तरह दरमियान में से काट ले और इसका एक हिस्सा हम इस तरह शो कर ले, बड़ा करके शो कर ले, यहां पर इस तरह मैंने दिखाया है, ये वाला, ये सारा का सारा हिस्सा ये वाला। ओके, फर्ज करें ये हमारे पास एक फ्लैट वर्म है और इसको मैंने काट लिया, और इसकी अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर ले, इसकी इस तरह ये जो एरिया है इसको हम स्टडी कर ले, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये तो एक इसका हो गया बाहर वाला हिस्सा, ये जो ब्लू कलर में है ये इसका एक्टोडर्म हो गया। ओके, उसके दरमियान में ये जो ग्रीन कलर में मैंने दिखाया है तो ये इसका मीजोडर्म हो गया, मीजोडर्म एरिया हो गया, मीजोडर्म लेयर हो गया, मीजोडर्म। और ये जो सबसे अंदर का है ये रेड वाला, ये हो गया एंडोडर्म। अब 3 लेयर फॉर्मेशन हो गई, तो इसका मतलब है कि प्लेटीहेल्मिन्थीस के जितने भी मेंबर थे वो क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। लेकिन एसिलोमेट इस वजह से होंगे क्योंकि अगर आप मीजोडर्म या देख ले तो यहां पर आपको कोई कैविटी नजर नहीं आएगी और सिर्फ एक ही कैविटी नजर आएगी एंडोडर्म के अंदर, जो गट कैविटी, जो मैंने किस में ब्लैक कलर से शो किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, गट कैविटी होगा। तो आई होप ये जो एसिलोमेट पैटर्न है ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मीजोडर्म ने सारा का सारा ब्लास्टोसील क्या है, फिल कर लिया है और कोई कैविटी बाकी नहीं रही, तो इसको हम एसिलोमेट। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के जितने भी मेंबर हैं उनके अंदर कौन सा सीलोम होगा, बॉडी कैविटी एसिलोमेट होगा, यानी उसके अंदर कोई कैविटी मौजूद नहीं होगी। उसके बाद द सेकंड वन इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसीलोमेट पैटर्न। अब सूडोसीलोमेट को हम फॉल्स सीलोम भी बोलते हैं, यानी वो ट्रू सीलोम नहीं होता, कैविटी प्रेजेंट होती है लेकिन ट्रू नहीं होती। ओके, इन दिस मीजोडर्मल सेल लाइन, और ये जो सेल है इनको मीजनकाइम सेल भी, मीजोडर्मल सेल को मीजनकाइम सेल भी बोलते हैं, जो फिल करते हैं। ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था आपको। इन दिस मीजोडर्मल सेल लाइन द आउटर एज ऑफ द ब्लास्टोसील living to body cavities, blastocele and gut cavities. The blastocele now called pseudocoelomate.
अब यहाँ पर हमारे पास बी मीजोडर्मल सेल अरेंज होते हैं, एक डिफरेंट लोकेशन में जाते हैं और एक कैविटी, दो कैविटीज बनाती है, एक फॉल्स कैविटी बनाती है ब्लास्टोसील की कैविटी और दूसरा गट कैविटी, यानी दो कैविटी होती है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं इस डायग्राम में जितने भी मेंबर है, इसकी एग्जांपल में हम एस्केलमेंथीस से लेते हैं। जिस तरह हमारे पास राउंड वर्म हो गया, तो अगर राउंड वर्म को हम दरमियान में से काट ले इस तरह, राउंड वर्म एक बहुत मशहूर मेंबर है, स्पीशी है किस चीज का, एस्केलमेंथिस फाइलम का। तो अगर इसको हम दरमियान में से काट ले और ये जो हिस्सा है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये जो वाला जो हिस्सा है इसको हम यहां बड़ा करके दिखा दे यहां पर, तो हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो ये जो ब्लू कलर में है ये इसका इक्टोडर्म हो गया, इक्टोडर्म हो गया। ये जो ग्रीन कलर में है ये इसका मीजोडर्म हो गया, मीजोडर्म। और ये जो अंदर वाला है ये वाला हिस्सा, ये इसका हो गया एंडोडर्म। अब 3 लेयर, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन आप यहां देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर में मैंने शो किया है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जितना भी है ये वाला, ये एक कैविटी बन गई है किसके, एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान में एक कैविटी बन गई है। ब्लास्टोसील की पूरी फिलिंग नहीं हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक कैविटी बन गई। और एक कैविटी एंडोडर्म के अंदर है, ये जो ब्लैक कलर में मैंने दिखाया है। तो इसको हम सूडोसीलोमेट, यानी जब हमारे पास एक कैविटी बनेगी बिटवीन द एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, उसको हम क्या कहेंगे, सूडोसीलोमेट कैविटी, यानी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसीलोमेट पैटर्न होगा। उसके बाद हम आते हैं द ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रूसीलोमेट पैटर्न। तो एस्केलमेंथीस के बाद जितने भी मेंबर्स है, जिस तरह के हमारे पास हो गए आर्थ्रोपोड्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गए, एनालिड्स हो गए, और जितने भी फाइलम है, तो उनके अंदर फिर हमारे पास क्या होगी, द ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रूसीलोमेट पैटर्न। हमारे अंदर भी ट्रूसीलोमेट पैटर्न है, यही पैटर्न डेवलपमेंटल स्टेजेस में इसी तरह की कैविटी होती है। ओके, तो एसीलोम इज ए बॉडी कैविटी completely surrounded by mesoderm. They also have 2 cavities. Okay, अब यहां पर क्या होगा कि mesoderm सराउंड करेगी पूरी कैविटी को, mesoderm सराउंड करेगी। यानी यहां पर आपने पढ़ा था कि एंडोडर्म और mesoderm के दरमियान में कैविटी पाई जाती है, जिसको हम फॉल्स कैविटी बोलते हैं। ट्रू कैविटी किस तरह बनेगी कि सराउंड करेगी, ट्रू कैविटी सराउंड करेगी mesoderm। ओके, क्योंकि वो ट्रू कैविटी लीड नहीं करेगी, कोई भी एंडोडर्म के साथ या एक्टोडर्म के साथ लीड नहीं करेगी, यानी मीजोडर्म के दरमियान में बन जाएगी, मीजोडर्म उसको सराउंड करेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम कोई भी हाउस फ्लाई ले ले या कोई भी इस तरह मेंबर ले ले, आर्थ्रोपोड से ले ले, एनालिड से ले ले, तो अगर हम उसकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस में, तो हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा, जिसमें ये हमारे पास हो गया एक्टोडर्म, ये जो ब्लू कलर में है एक्टोडर्म। ओके, ये जो ग्रीन कलर में है ये हमारे पास हो गया मीजोडर्म, मीजोडर्म। और ये जो रेड कलर में है ये है एंडोडर्म। और ये जो अंदर ब्लैक कलर में मैंने दिखाया है, तो ये एक कैविटी बन गई, गट कैविटी। ओके, और दूसरी कैविटी सराउंड की हुई है, अगर आप यहां पर देख ले तो ये जो ग्रीन कलर में है ये वाला हिस्सा, ये भी, और ये जो एंडोडर्म के साथ में है ये भी ग्रीन कलर का हिस्सा, यानी मीजोडर्म है। और इस मीजोडर्म के दरमियान में क्या बना है, एक कैविटी बनी है, जो कि ब्लैक कलर में मैंने शो किया हुआ है, जो हमारे पास क्या है, ट्रू सीलोम कैविटी है, ट्रू सीलोम कैविटी है। तो इस वजह से हम इसे ट्रू सीलोमेट पैटर्न कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा बॉडी कैविटी के बारे में, उसकी एडवांटेजेस, उसके अंदर जितने एनिमल्स के अंदर 3 तरह की सीलोम कैविटीज पाई जाती है, जो हमारे पास एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट और ट्रू सीलोमेट कैविटीज है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम
इंशाल्लाह प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम के बारे में बात करेंगे। और जब ये हम करेंगे तो उसके बाद हम ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। जब ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमारे पास इतना नॉलेज आ गया होगा ताकि हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन को एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा समझें इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।